नागदा संयुक्त मोर्चा ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल के तहत गुरुवार को केंद्र की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ तहसीलदार मधु नायक को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही श्रम आयुक्त इंदौर को भी पत्र प्रेषित किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही 4 श्रम संहिताएं न्यूनतम वेतन, सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, काम के समय और यूनियन बनाने के अधिकार की किसी भी गारंटी को खत्म कर देते हैं। निजीकरण, ठेकाकरण और भर्ती न करने की नीतियों ने मौजूदा मजदूरों और नौकरी ढूंढने वाले युवाओं को लगभग गुलामी की ओर धकेल रखा है। ट्रेड यूनियन बनाने की बुनियादी अधिकार की रक्षा, पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने, सेवानिवृत्ति अधिकार, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा, शिकायतों के निपटारे के लिए असरदार कानूनी व्यवस्था वगैरह के लिए भी ट्रेड यूनियन संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारा मानना है कि मजदूरों को उनका अधिकार दिलाना देश के हित में सबसे जरूरी हो गया है। इसके साथ ही रक्षा समेत सभी सामरिक उत्पादन तथा रेलवे, बिजली और ट्रांसपोर्ट समेत अन्य बुनियादी और जरूरी सेवाओं, बैंक और बीमा जैसे देश के वित्तीय संसाधनों का निजीकरण देश की आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से खतरे में डाल देगा और सरकार की आय पर असर डालेगा। औद्योगिकीकरण के नाम पर खेती की जमीन जबरदस्ती अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन असल में ये अति अमीर लोगों के मनोरंजन सुविधाएं, वाणिज्यिक उपयोग, पर्यटन, रियल एस्टेट वगैरह के लिए है। जबकि सरकार बेशर्मी से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 तथा वन अधिकार कानून को लागू करने से मना कर रही है। मोर्चा द्वारा मजदूरों और किसानों के हित में और हमारे देश के हित में निम्न मुद्दों को गंभीरता से हल करने की मांग की गई। पहला, 4 श्रम संहिताओं को पूरी तरह रद्द किया जाए। किसी भी तरह से मजदूरों का ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग ना हो। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाई जाए। श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रारूप वापस ले। दूसरा, रुपए 26,000 प्रति महीने की राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तथा रुपए 10,000 प्रति माह पेंशन लागू करे। सभी श्रमिकों, जिसमें संगठित, असंगठित, योजना कर्मी, ठेका श्रमिक और कृषि क्षेत्र शामिल हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा हित लाभ सुनिश्चित करे। तीसरा, रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, कोयला, परिवहन, बंदरगाह, तेल, भेल, स्टील समेत सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण न हो। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन समाप्त हो। कोई प्रीपेड मीटर स्मार्ट नहीं हो। खेती के पंपों के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। बिजली सुधार बिल 2025 वापस लिया जाए। चौथा, सभी को पेंशन दिया जाए। पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। ईपीएफ 95 के तहत पेंशनर्स को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़कर प्रति माह रुपए 9,000 का पेंशन दिया जाए। जो किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, उन सभी को प्रति माह रुपए 6,000 पेंशन दी जाए। पांचवा, सभी के लिए रोजगार और सेवा सुरक्षा की गारंटी हो। मनरेगा योजना में 200 दिन काम हो और 700 रुपए दिन की मजदूरी हो। इसे शहरी इलाकों में भी बढ़ाया जाए। मनरेगा से परिवारों को बाहर करने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। बकाया मजदूरी दी जाए। छठा, महंगाई पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें। सभी के लिए अच्छी क्वालिटी के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित किया जाए। सभी के लिए 60 साल की उम्र में 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाए। संसाधन के लिए सुपर अमीर लोगों पर टैक्स लगाए। सातवां, समाज में सांप्रदायिक विभाजन को रोकने और उन्हें असरदार तरीके से लागू करने के लिए सख्त कानून बने। संविधान में बताए गए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कायम रखा जाए। इस मौके पर एचएमएस से राजेंद्र अवाना, अशोक शर्मा, राजेंद्र सिंह, विजय सिंह राठौर, एटक से हृदय कुमार चंद्र, दिलीपा पांचाल, सोमदेव पाल, प्रभुलाल राठौर, किशोर मिश्रा, अजय इंटक से गुरुदत्त उपाध्याय, ब्रजमोहन चौहान, राजेंद्र रघुवंशी, अरुण शुक्ला सहित बड़ी संख्या में मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे।